प्रमुख कोशिकांग एवं अन्य भाग, मेन सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर पार्ट्स। आज हम कोशिका के प्रमुख कोशिकांग एवं अन्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली। कोशिकाएं एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आइए जानते हैं। यह कोशिका की आकृति निश्चित बनाए रखती है तथा बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण होता है। यह केवल पादपों, कवकों एवं जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। प्लांट में यह सेलुलोज की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। कोलिकन नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित कोषपेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। 1890 ई में एल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया, परंतु इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसन का स्थल है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि के निर्माणकारी प्रोटीन एवं वसाओं का संचरण करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए, चलिए राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स लगभग 150 से 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य व्यास का कलाविहीन सूक्ष्मकण होता है। जॉर्ज पेलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। इसमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन समान भाग में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। गाल्गी काय, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी तंत्र को गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1998 में जंतु कोशिका में किया था। यह जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका की प्रोटीन्स, कोशिका कला के घटकों एवं एंजाइम आदि पदार्थों को उसी रूप में अथवा रूपांतरित करके इसका छँटनी करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की थैलियों एवं सूक्ष्म नलिकाओं समूहों से बना होता है। लाइसोसोम। वर्ष 1995 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डिडूबे ने की थी। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पहचान करना है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्रियाशील अम्लीय पीएच पर आधारित रहती है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइटल बैग भी कहा जाता है। चलिए अगले कोशिका के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तारकाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज एडवर्ड वान वेडेन ने 1883 ई में किया था, जबकि इसका नामकरण टी बावेरी ने 1888 में किया था।
तारकाय सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तारकाय मात्र जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। तारकाय कोशिका विभाजन में भाग लेता है। लवक एवं प्लास्टिड। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक प्राय पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: हरी लवक, बड़ी लवक और बड़ी लवक। लवक हरित लवक में पर्णिल नामक हरे रंग के बढ़क पाए जाते हैं। बढ़क के कारण पत्तियों एवं पौधों में कुछ भाग हरी दिखाई पड़ती है। हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं एवं अपना भोजन बनाते हैं। हरी लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बड़ी लवक क्लोरोप्लास्ट। बड़ी लवक में हरे रंग का छड़ाकर अन्य रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलवृत्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। शैवालों के फियोप्लास्ट नामक बड़ी लवक भूरे रंग जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। पीला रंग ज़ैंथोपिन नामक बढ़क के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन बढ़क के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग है वो बड़ी लवक के कारण, लाइकोपीन के कारण ही लाल रंग होता है। अब बड़ी लवक के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोप्लांट। बड़ी लवक रंगीन होता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और अबोडी लवक जो है वो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे सूर्य प्रकाश से वंचित होता है। अबोडी लवक मुख्यतः तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। इसमें मंड, स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन कण जैसे पदार्थ संग्रह होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।